दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मुर्दहिया आत्मकथा में 7 शीर्षक हैं। आज 7 शीर्षकों को हम बहुत ही आसान से ट्रिक से याद करने वाले हैं। अगर आपने अपने ट्रिक अभी तक नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अगर आपने खुद से ट्रिक बना के याद किए हैं तो बिल्कुल आप एक ही ट्रिक को याद रखें, ठीक है। अगर आप बार बार भूल जाते हैं तो अब से आप नहीं भूलिएगा। इसमें से 7 शीर्षक हैं। क्या क्या नाम है देख लीजिए। भूतिया, पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया, नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका कसियां। थोड़ा मिल गया, ठीक है, ये वाला। चलते हैं इसको हम कैसे याद करते हैं, ये हम बस यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा ट्रिक है। मैंने यहाँ पे पहले बताती हूँ, फिर मैं इन्हें जो अभी तुरंत जस्ट इसको मैंने जो हाथ से लिखा हुआ है इसको मैं आपको एक बार समझाती हूँ। अगर इसको 2-3 बार आपने देख लिया तो 100% मैं कहती हूँ कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगे और पेपर में आप सही भी कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है कि भूतिया पारिवारिक पृष्ठभूमि है। इसको मैंने बोला कि भूतिया परिवार स्कूल गए हैं। भूतिया परिवार के लोग या भूतिया परिवार स्कूल गए तो वो अपने साथ में, पता है, अपने अंदर अंधविश्वास को भी ले गए। किसको ले गए? अंधविश्वास को भी ले गए, ठीक है। जब वो अंधविश्वास को ले गए, उसके अंदर भरा हुआ था, तो फिर वो गिद्ध और नागिन को भी साथ में ले जाने लगे। किसको? गिद्ध और नागिन को भी साथ में ले जाने लगे। फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमें अंधविश्वास में नहीं रहना है। तो फिर बुद्ध की राह में चलने की बात की कि चलेंगे हम बुद्ध जिस राह में चले थे ना, उस राह में चले थे। चले बुद्ध की राह। तो वो राह कहाँ से शुरू हो रही थी? तो वो आजमगढ़ से शुरू हो रही थी। कुछ पल्ले नहीं पड़ा ना? 1 मिनट दीजिएगा, मैं दोबारा पल्ले पढ़ाती हूँ आपको कि मैंने पहले तो आपको इसको 2-4 बार पूरा पढ़ के याद करना होगा, 2-4 बार पढ़ना होगा कि ऐसे इसका शीर्षक है भूतिया पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया, नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका कसी। इस तरह करके 5-6 बार आप पढ़ लीजिए। उसके बाद अब ट्रिक पे आते हैं। मैंने यहाँ पे बताया उन्हीं चीज़ों को, बस यहाँ पे मैं जैसे एक्सप्लेन करती ना, उन्हीं को मैंने बस यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। और कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या है, भूतिया परिवार के लोग स्कूल गए। भूतिया परिवार के लोग, मैंने 1 नंबर से इसको उठाया, वो स्कूल गए। दूसरे नंबर पे मुर्दहिया था स्कूली जीवन। स्कूल गए तो उनके अंदर अंधविश्वास भरा था। तीसरे नंबर अकाल में अंधविश्वास, तो उनके अंदर अंधविश्वास भरा था। वे लोग साथ में गिद्ध हो गया हमारा 4था नंबर, गिद्ध और नागिन हो गया हमारा 5वां नंबर। नागिन को लाने लगे क्योंकि उनके मन में अंधविश्वास भरा था ना, इसीलिए वो गिद्ध और नागिन को भी साथ में लाने लगे, ठीक है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सोचते हैं कि हम बुद्ध की राह पे चलेंगे। तो बुद्ध की राह एहसास हुआ तो वो बुद्ध की राह पर जाने का सोचे। तो राह कहाँ से खुल रही थी? तो मान लो कोई रास्ता है तो कहाँ से निकल रहा था वो रास्ता? कोई राह मतलब क्या था? रास्ता कहाँ से निकला? तो वो आजमगढ़ से निकल रहा था। तो आजमगढ़ में फाका कसी, ठीक है। तो मैंने इसको इसी तरह याद किया हुआ, आपको भी आई होप अगर 2-3 बार आप इसे देखेंगे ना आपको याद हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि भूतिया परिवार के लोग स्कूल गए तो उनके अंदर अंधविश्वास भरा था। वे लोग साथ में गिद्ध और नागिन को भी लाने लगे क्योंकि अंधविश्वास भरा था ना। तो एक तो भूतिया परिवार से था तो किसको लाएंगे? इंसान को तो लाएंगे नहीं, इसलिए गिद्ध और नागिन को साथ में लाने लगे। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि नहीं, मैं जो ये अंधविश्वास में गिद्ध और नागिन को ला रही है गलत है, तो अब हम बुद्ध के रास्ते पे चलेंगे। तो चले बुद्ध की राह पर आजमगढ़ में फिर वो जाने लगे। तो फिर वो सोचे कि चले बुद्ध की राह पर जाने का सोचे, मतलब कि बुद्ध की राह पर वो जाने का सोचे। तो फिर वो राह कहाँ से खुल रही थी? आजमगढ़ से खुल रही थी। मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया। मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर दे रही हूँ, पेन चेंज कर ले रही हूँ, येलो ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे कहा कि भूतिया परिवार के लोग जो है वो कहाँ गए पता है? वो स्कूल गए ना, तो उनके अंदर अंधविश्वास भरा था तो वो साथ में गिद्ध को और नागिन को भी लेके जाने लगे। अंधविश्वास भरा था तो गिद्ध और नागिन को भी लेके जाए। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, किसे? भूतिया परिवार के लोगों को, कि हमें अब बुद्ध की राह में चलना है। चले बुद्ध की राह, महात्मा बुद्ध जो जिस राह में गए उसी राह में उनको चलना है। तो वो राह कहाँ से शुरू हो रहा था पता है? वो राह आजमगढ़ से शुरू हो रहा था। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। भूतिया परिवार के लोग स्कूल गए लेकिन उनके मन में अंधविश्वास था, इसी कारण से वे गिद्ध और नागिन को भी साथ में ले जाने लगे। फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो फिर वो बुद्ध की राह में चलने लगे। तो फिर वो राह कहाँ से खुल रहा था? आजमगढ़ से खुल रहा था। मुझे उम्मीद है ये याद हो गए होंगे। मुझे फीडबैक देके जरूर बताइएगा। जितने भी हमारे क्रम वाले टॉपिक लगे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी में, मैं यहाँ पे सारा करवा दूंगी, तो मुझे फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3 टाइम जरूर देखना है आपको, 100% याद हो जाएगा।